समन्वितं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते अनाय। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। प्रेम से एक बार बोलिए जय स्वामी नारायण। आज का यह पावन अवसर बड़ा ही सौभाग्य है मेरा, इस पवित्र प्रांगण में जहाँ पर चरित्र निर्माण से लेकर के राष्ट्र निर्माण का ये पावन महायज्ञ चल रहा है, ये विराट यज्ञ चल रहा है। इस विराट यज्ञ में जो अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे हमारे प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी जी महाराज कपिल जी, जो कपिल ऋषि के ही स्वरूप में इतनी बड़ी सेवा का संयोजन कर रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन करिए। और आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि इतने पवित्र संस्थान में, इस अनुष्ठान में अपना निर्माण कर रहे हैं, तो ये सौभाग्य, अपने लिए जोरदार अभिनंदन करिए। संसार में सबसे कठिन काम कोई है तो है मानव निर्माण का, सबसे कठिन कोई काम है, क्योंकि मनुष्य तो सब प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन इसकी बुद्धि उल्टा भी चलती है। ये जहां पर जो काम करना चाहिए वहां ना करके अगर इसकी बुद्धि उल्टी चली तो ये प्रकृति को भी विकृति में बदल देता है कि नहीं। इतना खतरा किसी भी जीव जंतु से नहीं है जितना खतरा इस मनुष्य से, इस धरती को और इस सारे आकाश को, पाताल को है, इस पूरी प्रकृति को। इसलिए पूज्य स्वामी जी ने योग का जो थोड़ा सा परिचय दिया है, तो हमारे ऋषियों ने उस योग को सर्वांगीण विकास के लिए, जैसा पूज्य स्वामी जी बता रहे थे कि वास्तव में योग करना, कराना, योग को जीना वास्तव में अपने आप में इतना उच्च भाव चेतना से इतनी उच्च हमारी स्थिति हो जाती कि हम कभी नीचे पतित ही नहीं होते, कभी हम नीचे गिरते नहीं हैं। ये किसी मत, पंथ, संप्रदाय या किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति विशेष, किसी प्रांत विशेष, किसी देश विशेष के लिए हमारे ऋषियों ने योग विद्या नहीं बनाया। योग तो प्राचीन विद्या है। योग अर्वाचीन काल में हमने जो योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो जन जन तक पहुंचा दिया, देश और दुनिया के कोने कोने में योग आयुर्वेद को पहुंचा दिया, ऐसे योग ऋषि स्वामी जी महाराज के लिए भी जोरदार अभिनंदन करिए। ये हमारी सनातन परंपरा है, ये हमारी भारतीय परंपरा है और हमको इस पर गौरव होना चाहिए। हो सकता है कि हम किसी दूसरे प्रांत में, किसी जो है अन्य क्षेत्र विशेष में जन्म लिए हो, उसकी जो है जो भौगोलिक मानसिकता होती है, कुछ जो है परंपरागत मानसिकता होती है, लेकिन ये सार्वभौमिक विद्या है योग विद्या। आप वास्तव में जो इस अनुष्ठान में फार्मेसी कॉलेज में आप किस लिए पढ़ रहे हैं? क्योंकि आप देश और समाज की सेवा कर सकें, लोगों के तन और मन को स्वस्थ बना सकें। ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। लेकिन
अगर हमारा स्वयं का मन ठीक नहीं है, स्वयं का हमारा तन ठीक नहीं है, हमारा विचार ठीक नहीं है, तो हम चाह करके भी अपना भी कल्याण नहीं कर सकते, घर परिवार का कल्याण नहीं कर सकते, समाज का कल्याण कैसे करेंगे, हो ही नहीं सकता है। इसलिए मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए ये आवश्यक है कि हम अपनी ऋषि परंपरा को आत्मसात करें और हम ऐसा जीवन जिए जो हमारे ऋषि मुनि जीते थे, जिनका जीवन व्यष्टि केवल स्वार्थ के लिए नहीं था, केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं था, उनका जीवन पूरी समष्टि के लिए था, पूरी मानवता के लिए था। इसलिए हम अपने जीवन को कैसा बनाएं, अपने ऋषि मुनियों जैसा बनाएं। कैसा जीवन बनाएं? अपना ऋषि मुनियों जैसा जीवन बनाएं, जो एक विराट व्यक्तित्व के धनी होते थे। तो स्वामी जी जानते हैं, उपनिषद में एक कथन आता है, ओ यो वै भूमा तत्सुखम ना अल्पे सुखम अस्ति। ये बहुत बड़ी बात है, मेरे साथ बोलिए, यो वै भूमा तत्सुखम ना अल्पे सुखम अस्ति। अब देखो इसका मतलब क्या है। आज की जो जनरेशन है, आज का जो वर्तमान युग है, वो क्या है? केवल अपने सुख की चिंता करना। देश कहां जाए, समाज कहां जाए, घर परिवार कहां जाए, इससे कोई लेना देना नहीं। हमारे निजी सुख में किसी का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। बोले मेरी भी प्राइवेसी है, मेरा ये प्राइवेट मामला है, ऐसा बोलते हैं ना, बड़ा शब्द ये प्रचलित है, ये प्राइवेट मामला है। अरे मेरी भी तो प्राइवेसी है। याद रखना विद्यार्थियों, हमारे शास्त्रों में ऐसा शब्द ही नहीं है, ऐसा शब्द ही नहीं प्रयोग किया कि मेरा प्राइवेट जीवन है, ये मेरी प्राइवेसी, ना, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हम इतना उत्साह से, इतने उमंग से, जैसा मेरे अंदर विचार है वैसा मेरा व्यवहार भी बाहर होना चाहिए। हमारे स्वभाव में देवत्व होना चाहिए, हमारे स्वभाव में ऋषित्व होना चाहिए। हम ऐसा कार्य दिन में करें कि अच्छी नींद रात में आ जाए, रात में ऐसा कार्य करें कि दिन में हम पूरे उत्साह में रहें, उमंग में रहें, कभी एक पल का नैराश्य ना आए, एक पल की कुंठा ना आए, एक पल की ग्लानि ना आए। अगर आप लोगों से पूछो कि आपके जीवन में किसको आप महत्व देंगे, तो क्या बोलेंगे? उनको संसार से, समाज से कोई लेना देना ही नहीं। उनको बोलो मुझको अच्छा पैसा चाहिए, सुख सुविधाएं चाहिए और खूब नेम फेम होना चाहिए, यही होता ना, इसी के लिए तो लोग करते हैं। लेकिन ये हमारी जो सनातन विद्या है, जैसा पूज्य स्वामी जी बोल रहे थे कि एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर योग तत्व को हमने पकड़ लिया तो ना हमारे पास धन की कमी रहेगी, न संसाधन की कमी रहेगी, न हमारा नेम फेम कभी कम होगा। आज योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक छोटे से गुरुकुल में अध्ययन किया और कभी कॉलेज नहीं गए। इसका तात्पर्य नहीं कि आप कॉलेज में क्यों पढ़ रहे हैं, कहने का आशय ये है, इतना विराट व्यक्तित्व हो जाता योग करने और कराने वाले व्यक्ति का कि आज पूरी दुनिया जो लोग हैं वो स्वामी जी के ऊपर पीएचडी करें, स्वामी जी पीएचडी करें, और बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां, जिसको आज पतंजलि की कंपनियां टक्कर दे रही। क्यों? क्योंकि स्वदेशी का जो शंखनाद, अपने ऋषियों का जो शंखनाद, जो गौरव पूरी धरती पर प्रतिष्ठित किया है, 500 से ज्यादा बड़े वैज्ञानिक प्राइवेट सेक्टर में, ये भी आपको ये जानना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ऐसा फाउंडेशन है, ऐसा अनुसंधान केंद्र है, जिसका उद्घाटन भारत के यशस्वी ऋषि कल्प, राष्ट्र ऋषि की उपाधि पतंजलि योगपीठ से माननीय मोदी जी को, प्रधानमंत्री को दी गई। उन्होंने उसका उद्घाटन किया और 500 से ज्यादा बड़े वैज्ञानिक जो आयुर्वेद पर, योग पर रिसर्च करके पूरी दुनिया के सामने अपनी ऋषि परंपरा का गौरव करा रहे हैं। तो ये निवेदन मेरा रहेगा आपसे
कि आप जो भी बनना चाहें आप बनेंगे, आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहेंगे जाएंगे, लेकिन उससे पहले अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, अपनी शक्ति को पहचानना और उसको इतना यशस्वी बनाना कि ये समष्टि के लिए जीवन है। ये व्यष्टि और समष्टि दोनों, व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन। अच्छा, हम यहाँ बैठे हैं, ये जीवन किसने दिया, कहाँ से मिला ये जीवन? हमने जो पाया है किससे पाया है? माता पिता, गुरु, आचार्य, धरती माता ने, भारत माता ने, इस पूरे समाज ने हमको एक निर्माण हमारा किया कि नहीं किया? तो हमारा जीवन किसके लिए होना चाहिए, किसके लिए जीना चाहिए? समाज के लिए जीना, राष्ट्र के लिए जीना चाहिए। हाँ, ये धर्म के लिए। अपना धर्म का मतलब क्या है? स्वधर्म, स्वकर्म, स्वकर्तव्य। मानवता का धर्म सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए सच्ची मानवता के लिए जीवन को जीना चाहिए। याद रखना कि योग से हमको संपूर्ण आरोग्य मिलेगा। एक रोगी व्यक्ति कभी भी उपयोगी नहीं हो सकता है। रोग यदि होगा तो क्या अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे आप? सबसे पहला सुख क्या है? निरोगी काया। सबसे पहला सुख क्या है? निरोगी काया। निरोगी काया बना करके ही इस संसार की हम सेवा कर सकते हैं, मानवता की सेवा कर सकते हैं। विद्या वास्तव में वही है जो आप अर्जित कर रहे हैं, जिससे स्वयं का भी कल्याण हो और राष्ट्र का कल्याण हो। वाक्य आता है, सा विद्या या विमुक्तये। मेरे साथ बोलिए, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो है जिससे हम पराधीनताओं से मुक्त होते हैं। विद्या वो है जिससे हम संकीर्णताओं से मुक्त होते हैं। विद्या वो है जो हम ढोंग, आडंबर, पाखंड से मुक्त होते हैं। विद्या वो है जो अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए स्वार्थ में नहीं, परमार्थ में, सेवार्थ में अपने जीवन को लगा दे, वो विद्या कहलाती है। स्वार्थ के लिए तो संकीर्ण विचारधारा वाले लोग जो है जीते हैं ना। यो वै भूमा तत् सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि अगर आप केवल अपने लिए सोचते हैं, अगर केवल अपने निजता के लिए सोचते हैं, ये तो स्वार्थ है। और स्वार्थ से कभी व्यक्ति भूमा अर्थात बहुत बड़े सुख को नहीं पा सकता है। सुख को पाना है, समृद्धि को पाना, यश और कीर्ति को पाना है। अब बड़ा सोचने का मतलब ये नहीं कि बस केवल सोच रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, बड़ी सोच और कड़ी मेहनत, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, विकल्प रहित संकल्प। मेरे साथ बोलिए, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। उसके लिए विकल्प रहित संकल्प। किसके लिए? विकल्प रहित संकल्प। ये आज जो पूरी दुनिया में योग आयुर्वेद का लोगों ने उसको देखा, समझा, जाना है, तो एक ये बहुत बड़ा ये मंत्र है जो मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो आप अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करिए, और उसमें कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। लक्ष्य को, अपने टारगेट को, एम को पूरा सुनिश्चित करके उसको 100% जीने का प्रयत्न करना। और उसके लिए तन मन स्वस्थ होना चाहिए, विचार अच्छा होना चाहिए, आधार जीवन का अच्छा होना चाहिए। और ये आधार जब इतने समर्थ गुरु मिले हैं जो जीवन और जगत की समझ को आपके अंदर उतारते हैं, तो मैं तो समझता हूं कि आपसे बड़ा कोई सौभाग्यशाली नहीं है कि आपको इतना सुंदर अवसर मिला हुआ है। केवल स्वार्थ की बात नहीं। अब वो लोग जो करते हैं वो बात अलग है कि उसकी परिभाषा ही स्वामी जी महाराज बदल दिया, सा विद्या या नियुक्त है। पहले सा विद्या या विमुक्त है, अब लोग बोलते हैं सा विद्या या नियुक्त है। नियुक्ति मिल जाए, नौकरी मिल जाए, इसके लिए विद्या ना। ये विद्या द्वयम दर्जे की विद्या है। जैसा स्वामी जी ने पहले ही कहा ना कि आप यदि योग पथ पर चलोगे, कर्म योग करोगे, तो आपको दुनिया की कोई ताकत कभी भी नीचे नहीं कर सकती। सदा आप सर्वोच्च शिखर पर रहेंगे। तो सर्वोच्च शिखर पर जाने के लिए अपने तन मन को स्वस्थ रखना है। और कुछ बातें मैं योग से संबंधित आपको बताता हूं।
जो जीवन और जगत के अत्यंत कल्याण के लिए है। महर्षि पतंजलि जो योग सूत्र के प्रणेता हैं और उन्होंने योग दर्शन लिखा है, तो सबसे पहला सूत्र ही वहां पर दिया है। यह हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला सूत्र क्या है? अथ योगानुशासनम। मेरे साथ बोलिए, अथ योगानुशासनम। अब इसी शब्द को लेकर के मैं आगे बात बढ़ाता हूं। योग क्या है? योग है अनुशासन। अनुशासन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डिसिप्लिन। हमारे आहार का डिसिप्लिन होना चाहिए, हमारे विचार का डिसिप्लिन होना चाहिए। एक बार भी ऐसा आहार नहीं लेना जिससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाए। एक बार भी गलत आहार लिया तो स्वास्थ्य बिगड़ेगा, विचार बिगड़ेगा। जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, और जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। इसलिए एक बार भी गलत आहार नहीं लेना चाहिए। बोले फिर कैसा आहार लेना चाहिए? तो उसमें सात्विक आहार के विषय में बहुत ऋषियों ने लिखा है। सात्विक आहार लीजिए, कभी मादक द्रव्य मत लीजिए, नशीले पदार्थ मत लीजिए, जो आपके विचारों में दिव्यता ला सके, आपकी एनर्जी को बढ़ा सके। उत्तेजक पदार्थों का सेवन कभी ना करें। सात्विक दूध, घी, मक्खन, मलाई, फल, फ्रूट, जो जूस, सूप आदि, साग, भाजी, तरकारी, जो आज पूरी दुनिया इसको बोले अरे ये भी कोई खाने की चीज है, फिर क्या खाएंगे? अब जो चाइना कुछ भी नहीं छोड़ा, अब चाइना का अंधा अनुकरण कर रहे लोग। हर जगह जहां आप देखो चाइनीज फूड, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, कोकोज, चाउमीन, खाउमीन, ये क्या खाने की चीज है कोई? बताइए। और अगर नीचे जाएंगे तो कुछ भी बचा है नहीं चाइनीज में। क्या खा गया? मेढक, मछली, सांप, बिच्छू, कुछ भी छोड़ा नहीं। ये हमारे खाने की चीज है? कदापि नहीं। तो उसका अंधा अनुकरण नहीं करना। हम सात्विक विचार वाले बने तो जैसा आहार होगा, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धि से बुद्धि की शुद्धि है, याद रखना। आहार यदि दूषित है, बुद्धि कभी अच्छी नहीं हो सकती है। इसलिए अनहेल्दी फूड नहीं लेना। अनहेल्दी फूड अनहेल्दी थॉट्स लाएगा, जरूर लाएगा। इसलिए उत्तेजक पदार्थ नहीं सेवन करना। डिसिप्लिन हमारे आहार में होना चाहिए। क्या खाना, कितना खाना, कब खाना, क्या नहीं खाना, उसका पूरा संतुलन होना चाहिए। ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, भरपूर चीटिंग, यही तो रोग का कारण है। और क्या? बोलो, यही तो हो रहा ना कि मैंने उनको बेवकूफ बना दिया, उनको बना दिया, अपने को समझते बहुत अच्छा, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, सबको उल्लू बना दिया। तो ये बीमारी का कारण। इसलिए सबसे पहला डिसिप्लिन अपने मन पर, अपने आहार पर। तो डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो क्या होगा? डिसिप्लिन नहीं है तो डिसऑर्डर है, डिसिप्लिन नहीं है तो डिजीज है कि नहीं? आप इसका खूब विश्लेषण करना। मैं केवल आपको संकेत कर रहा हूं। हमारे जीवन में अनुशासन, इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं अथ योगानुशासनम। अनुशासन में रहना, मर्यादा में रहना, संयम में रहना, यही योग है। अपने संयम को, अपने नियम को, अपने मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करना। इतना बड़ा ये तत्व है। योगस् चित्तवृत्ति निरोधः, चित्तवृत्तियों पर निरोध करना, नियंत्रण रखना। क्या है ये? मन मानता नहीं। कई बार बहुत हम मनाना चाहते हैं, मन तो उल्लू का पट्टा है। मन क्या है? उल्लू का पट्टा है। जिधर ले जाना चाहिए उधर जाता नहीं। और जहां मतलब यहां बैठे तो घर की याद आएगी, घर में रहेंगे तो जंगल की याद आएगी, कहां कहां की याद आती रहती। इसलिए मन को कंट्रोल में करने का उपाय योग है। और महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास अच्छे कामों का करिए और वैराग्य करिए गलत कामों से, उनसे डिटैच हो जाइए। कंप्लीट
डिटैचमेंट विद कंप्लीट अटैचमेंट इन पर्सन, इन प्लेस, इन थिंग्स। हमारा संपूर्ण समर्पण होना चाहिए प्रभु की भक्ति में, संपूर्ण समर्पण होना चाहिए गुरु के चरणों में, संपूर्ण समर्पण होना चाहिए अपने शास्त्रों के वचनों में। और उससे क्या मिलेगा? उससे मिलेगा पूर्ण प्रवृत्ति में पूर्ण निवृत्ति, अंदर से पूर्ण निवृत्ति और बाहर से पूर्ण प्रवृत्ति। इतना बड़ा अनुष्ठान चल रहा है, ये प्रवृत्ति है कि नहीं? पतंजलि योग पीठ का कितना बड़ा अनुष्ठान चल रहा है, प्रवृत्ति है कि नहीं? लेकिन ये प्रवृत्ति किस लिए है? देश और समाज के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए है, इसलिए इसको जीना है। अंदर से पूर्ण शांत और बाहर से पूर्ण क्रियाशील। तो ये अनुशासन, योगस्थित वृत्ति निरोधा। और अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी गीता में क्या कहते हैं? तो गीता भी आप पढ़िए, गीता कालजयी शास्त्र है, ग्रंथ है। गीता कर्म का, स्वधर्म का संदेश देता है। चाहे विद्यार्थी हो, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, सबके लिए गीता का उपदेश महनीय है। आज पूरी दुनिया गीता पर रिसर्च कर रही है, गीता को अपना आदर्श बना रही है। ये कालजयी ग्रंथ है, इसलिए अपना स्वाध्याय भी जरूर करिए। अगर मन को अच्छा रखना है तो स्वाध्याय जरूर करिए।